दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक पौराणिक कथा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा इस कहानी को शेयर भी करें। तो चलिए सुनते हैं ये कथा। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवित हर इंसान का एक पात्र महाभारत में मौजूद है। इस महाकाव्य की असली सुंदरता दिखाए गए पात्रों की जटिलता में है, जहां चरित्र नायक और खलनायक के बीच सहजता से चलता रहता है। ऐसी ही एक कहानी है ययाति की कहानी। ययाति रामायण और महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर आते हैं। वे इक्ष्वाकु वंश के वंशज, प्रभु श्रीराम के वंशज और पांडवों के पूर्वज हैं। ययाति राजा नहुष के पुत्र थे, जिन्होंने इंद्रदेव को हराकर स्वर्गलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। उनका छोटा पुत्र ययाति एक चक्रवर्ती सम्राट निकला, जो पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय योद्धा था, जिसने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त की थी। उसी समय राक्षसों और देवताओं के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। अत्यंत ज्ञानी शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे। शुक्राचार्य की एक पुत्री देवयानी थी। वे दोनों राक्षस राज्य में रहते थे। एक दिन जब ययाति शिकार के लिए गए तो उनकी मुलाकात देवयानी से हुई। देवयानी को तुरंत ययाति से प्यार हो गया और उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। ययाति इस राक्षस विवाह के लिए राजी हो गए, लेकिन इस शादी से पहले देवयानी को पुराना हिसाब चुकता करना था। शर्मिष्ठा राक्षस राजा की खूबसूरत बेटी थी। देवयानी और शर्मिष्ठा की बचपन की दुश्मनी बड़े होने पर भी दूर नहीं हुई थी। एक दिन शर्मिष्ठा ने सार्वजनिक रूप से देवयानी को भिखारी की बेटी कहकर अपमानित किया था, जो राजा की भिक्षा पर पलती है। देवयानी ने उस घटना को सचमुच दिल पर ले लिया। इसलिए राक्षस विवाह के दौरान वह शुक्राचार्य के पास गई और दृढ़तापूर्वक घोषणा की कि वह ययाति के साथ तभी जाएगी जब शर्मिष्ठा उसके साथ दासी के रूप में आएगी। यह अनुरोध राक्षस राजा को सूचित किया गया था। उनके लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन शुक्राचार्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो राक्षसों के लिए संजीवनी विद्या का आविष्कार कर रहे थे, और उन्होंने देवयानी का अनुरोध पूरा नहीं होने पर राक्षस लोक छोड़ने की धमकी दी थी। इसलिए राजा को बहुत भारी मन से अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। राजकुमारी शर्मिष्ठा ने इसे पिता के अनुरोध के रूप में और राक्षस योनि की व्यापक भलाई को ध्यान में रखते हुए आज्ञाकारी रूप से स्वीकार कर लिया। भाग्य के इस दुर्भाग्यपूर्ण झटके से वे तीनों हस्तिनापुर में ययाति के राज्य में पहुंच गए। शुक्राचार्य की पुत्री होने के कारण देवयानी को अपने पिता का क्रोध प्रचुर मात्रा में मिला था। देवयानी के नखरों के कारण नए जोड़े के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। ययाति धीरे धीरे अपने परिवार के साथ साथ अपने राज्य के महत्व के मामलों में भी उदासीन होने लगे। उन्होंने सांत्वना के लिए सभी भौतिक व्यसनों को अपना लिया और खुद को सभी शाही कर्तव्यों से पूरी तरह से अलग कर लिया, जिन्हें देवयानी ने विधिवत संभाला था। इस अवधि में वह शर्मिष्ठा के करीब हो गए, जो सदैव ययाति को पसंद करती थी। शर्मिष्ठा उस पत्नी की तरह थी जो उसके पास कभी नहीं थी। शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से पुत्र पुरु को जन्म दिया, और जैसा कि नियति को ही मंजूर था, कुछ समय बाद देवयानी को शर्मिष्ठा और ययाति के रिश्ते के बारे में पता चला। तब उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने पिता को बुलाया और पूरी घटना अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। गुस्साए शुक्र ने अपने ही दामाद को श्राप दिया, अचूंकि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता है, अपनी इच्छाओं का गुलाम है और परिवार के साथ अपने रिश्ते का सम्मान नहीं करता है, इसलिए वह कड़ी सजा का हकदार है। उन्होंने ययाति को श्राप दिया कि वह तुरंत अपनी युवावस्था खो देगा और पृथ्वी पर सभी सांसारिक सुखों से रहित एक बूढ़े कमजोर व्यक्ति में बदल जाएगा। ययाति अचानक एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। अगले दिन सुबह देवयानी ने अपने पिता से प्रार्थना की, जिन्होंने थोड़े पश्चाताप के साथ सुझाव दिया कि ययाति को अपनी युवावस्था वापस पाने का केवल एक ही उपाय है, वह यह कि ययाति का एक पुत्र उसके साथ शाप का आदान प्रदान कर सकता है और ययाति को अपनी युवावस्था वापस मिल जाएगी। ययाति ने देवयानी के सभी पुत्रों से पूछा, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। अंततः शर्मिष्ठा के साथ उनका पुत्र पुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस भयानक आदान प्रदान के लिए सहमत हुआ। पुरु उन सभी में सबसे छोटा था, जिसने सांसारिक सुख भी नहीं देखा था, और शर्मिष्ठा अपने पिता के स्वार्थी अनुरोध की पुष्टि से टूट गई थी।
लेकिन ययाति अपने इंद्रिय सुख की खोज में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने अपने युवा पुत्र के साथ अपनी युवावस्था का आदान प्रदान करते समय एक बार भी पलक नहीं झपकाई। बाद में ययाति ने कई वर्षों तक जीवन के सभी सुखों का उत्साहपूर्वक आनंद लिया और फिर एक दिन उन्होंने अपने बूढ़े कमजोर बेटे पुरु के बारे में सोचा। वह क्षण उनके लिए आत्मसाक्षात्कार का क्षण बन गया। उन्हें सभी इच्छाओं, मोह का पीछा करने की व्यर्थता का एहसास हुआ। उन्होंने शुक्राचार्य और सभी देवताओं से प्रार्थना की कि वे उनका जीवन और युवावस्था छीन लें और पुरु को वापस दे दें। शुक्र इस बात पर सहमत हो गए और पुरु को उनकी युवावस्था वापस मिल गई और उन्हें राज्य का राजा बनाया गया। ययाति ने वानप्रस्थ आश्रम लिया और अंततः स्वर्ग चले गए, मोक्ष प्राप्त करने के बाद दूसरा सबसे अच्छा विकल्प। राजा पुरु ने कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया और राज्य के लिए एक आदर्श सम्राट बने। प्राचीन पौराणिक कथाएं उस समय के दौरान जीवन जीने के लिए कोडित नियम पुस्तिका की तरह है। उस ज्ञान में से कुछ शाश्वत है और कुछ क्षणभंगुर है। इस कहानी का शाश्वत ज्ञान हिस्सा यह है कि मानव इच्छा आग की तरह है जो खुद को पीछा करने पर फीड करती है। जितना अधिक आप इच्छाओं का पीछा करते हैं, उतनी अधिक इच्छाएं आपके पास आती हैं। संयम ही अपनी इच्छाओं पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है। एक शब्द है जिसे ययाति कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जहां आप अल्पकालिक लाभ के लिए अतार्किक निर्णय लेते हैं, जैसे कि ययाति ने अपने बदले में पुरु के युवाओं का व्यापार किया। ययाति घटना रोमन प्राचीन पौराणिक कथाओं के ओडेपस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल विपरीत है, जहां एक बेटा साम्राज्य के लिए पिता को मार देता है, जबकि इस मामले में एक बेटा खुशी से अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, भले ही वह उससे अपनी जवानी का फव्वारा मांग रहा हो। तो मित्रों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइए। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।